हमारे साथ राकेश सिंह राका जो जोनल वाइस प्रेसिडेंट है जेकेएनसी जम्मू बिलावर बटोडी एरिया में डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक युवक की साइड की गए, उसको टार्चर किया गया पुलिस की तरफ से। क्या कहेंगे आप, कैसा माहौल चल रहा है? बहुत ही गंभीर बात है कि जो एक जान गई है, चाहे वो कोई है कैसा है वो मैंने नहीं रखता, लेकिन किसी के घर से कोई चिराग जाना ये एक बड़ी दुखदायक बात है। और वो वहां मैंने जो सुना है, जो मैंने उसकी जो वीडियो देखी है, उस लड़के ने कहा है, उसने कुरान शरीफ सिर के ऊपर रख के बोला है, ये एक बड़ी बात है। जब वो ये आदमी देखता है ना, आदमी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है कि ये क्या हो रहा है। और उसने सब सच सच बोला है, उसने कुरान शरीफ रख के उन्होंने बोला है कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। तो बोला मुझे टार्चर किया गया, मेरे घर वालों को बुलाया गया। सबसे बड़ी बात की उसके घर वालों के साथ उसको टार्चर किया, उसको ज्यादा वो दुख हुआ। और था नहीं था वो तो बात की बात है, लेकिन अगर उसने एक जान दी है अपनी तो कुछ उसमें है। और ये तो पुलिस की नेगलिजेंस है जो इन्होंने उसके साथ अगर गलत हुआ होगा तो तभी उसने गलत किया, ऐसे तो कोई अपनी जान देता नहीं है। और दूसरा जो मैंने सुना है कि जो पुलिस ने जो वहां जो उन्होंने जिन्होंने बुलाया उसको, जो पुलिस वाले उनको ट्रांसफर कर दिया, पता नहीं कहां छुपा दिया। ये भी एक छुपाने की बात हो रही है, तो ये भी गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं और चीफ मिनिस्टर साहब को मैं एक उन्होंने जो एक स्टेप उठाया है, उनकी इंक्वायरी कराई, ये भी एक बड़ी बात है कि उन्होंने बोला है। तो ये अच्छी बात है कि अगर चीफ मिनिस्टर और मैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो हम होम मिनिस्टर हैं और जो मुख्य LG है और चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनमें जुडिशली इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लोगों को, जो लोगों में गुस्सा है वो ठंडा हो जाए। युवा राजपूत सभा जम्मू है, इन्होंने अल्टीमेटम दिया है 10 तारीख का के एक बड़ी बुलंद आवाज जो है जम्मू से हम पहली बार सुन रहे हैं कि स्टेट कैसे वापस होती है, कैसे वापस लाएंगे वो हम दिखाएंगे। और 10 को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर। क्या कहेंगे? नहीं, मैं युवा राजपूत सभा जो है हमारी, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि अगर उन्होंने एक स्टेप उठाए। देखो ये सबकी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है, PDP जो भी जम्मू की पार्टियां हैं वो सब चाहते हैं कि हमारी स्टेट वापस आनी चाहिए। और उन्होंने अगर स्टेप उठाया तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हम भी चाहते हैं, जो हमारी सरकार चाहती है। उमर साहब ने आपने देखा होगा, उमर साहब दिल्ली गए हैं कितनी बार, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो भी वहां के मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं, इसी सिलसिले में मिल चुके हैं। और हमारी मैनिफेस्टो में भी यही है कि 370 इन्होंने जो हटाई थी और जो स्टेट हमारी ड्यूटी बनाई थी उसको स्टेट बनाया जाए, ये तो हम भी चाहते हैं। और ये कोई मेरे और आपके लिए नहीं है, अगर जम्मू में स्टेट वापस आ गई, ये हमारे आपके लिए नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, या उमर साहब के लिए, या फारूक साहब के लिए नहीं है, ये लोगों की बेहतरी के लिए। आपने देखा कि डेवलपमेंट रुकी हुई है, इससे लोगों के काम रुके हैं, नौकरियां रुकी हुई हैं, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें जो उन्होंने देने होते हैं, एग्जाम देने होते हैं, वो उनको बाहर जाना पड़ता है। आपने देखा कितने कितने, और बच्चों के लिए इतनी दूर जाना, खासकर बच्चियों के साथ होते इतनी दूर जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये यही इसीलिए है कि यहाँ जो यूटी है, अगर स्टेट होती तो ऐसी नौबत आती नहीं कि नौकरियां हैं उनके लिए हमारे पूरे इंडिया लेवल पे हमें फाइट करने पड़ रही है। हमारे स्टेट वापस आनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मेरी तो यही राय है कि उनके साथ खड़े होने चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि हमें स्टेट वापस दो। इससे तभी तो हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, काम होंगे। ये जो बड़े बड़े इधर आपने देखा कि जो ठेकेदार आए हुए हैं, हमारे जो लोकल ठेकेदार है बेचारे मर रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, वो काम करने को भी मुहताज है। तो तभी लोगों को फायदा होगा, तभी लोगों को काम मिलेगा। मैंने देखा है कि जहां जो ठेकेदारी हो रही है, जो बाहर से ठेकेदार आए हैं, उनको उन्होंने गाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रालियां भी बाहर से लाई है, लेबर भी बाहर से आई है। एक और बात है, हमारा इधर कोई बिना नंबर या बिना हेलमेट के चले जाए तो पुलिस 1 मिनट में पकड़ती है उसको, लेकिन मैंने देखा वो ट्रैक्टर ट्रालियां बिना नंबर के चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। हमें यूटी में है, अगर स्टेट में होती पुलिस एक्शन होती। जिस तरह से माननीय चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर मिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आए दिनों जो है वो एक पहली बार हम देख रहे हैं कि बजट के प्रपोजल के लिए कंसल्ट किया जा रहा है, मीटिंग्स ली जा रही है। उमर साहब को मुबारकबाद दूंगा, ये पहली बार हो रहा है। आपने देखा कि ये पहली बार हुआ कि MLA और DDC चेयरमैन वगैरह सबको बुला के उनसे पूछा जा रहा है कि बताइए काम क्या है, कैसे काम किया जाए, कैसे जम्मू कश्मीर की तरक्की की जाए, कैसे लोगों के काम आ सके और लोगों के काम हो। मैं उमर साहब को मुबारकबाद दूंगा। वो चाहते तो ऑफिस में बैठ के भी ये फैसले ले सकते थे, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और अच्छे चीफ मिनिस्टर है, उनको काम करना आता है और इंटेलिजेंट है और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों का दर्द उनको पता है, लोगों का जो नब्ज है, लोगों को क्या चाहिए वो उनको पता है। इसलिए उन्होंने MLA और DDC चेयरमैन की इनकी मीटिंग ली और उनको, और इसमें कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA नहीं थे, जम्मू कश्मीर के PDP के हो, कांग्रेस के हो, NC के हो, BJP के हो,
डीडीसी जो है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं थे, वो सब जितने भी जम्मू कश्मीर में जीत के आए हैं उनसे मीटिंग ली है। ये एक बड़ी बात है। तो उमर साहब है, उनके दिमाग और दिल में कोई भेदभाव नहीं है, वो सबको एक समान देखते हैं। उनका कहना है कि जब पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, जब अब मैं चीफ मिनिस्टर अब बन चुका हूं, अब सरकार बन चुकी है, अब ये सब की है, चाहे वो पीडीपी की है, कांग्रेस की है, एनसी की है, जितने भी जम्मू के लोग हैं उनकी ये सरकार है, मैं उनका हूं। तो इसलिए उन्होंने उसी नजरिए से उन्होंने मीटिंग ली और एक बहुत बड़ा फैसला लिया और पहली बार ये फैसला हुआ। और मैं मुबारकबाद दूंगा उमर साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये स्टेप उठाया। जनता को इसका फायदा होगा, जो भी काम होंगे तो जनता को फायदा होगा। और मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, हादसे हो रहे हैं जो आपने देखा, एक मर्डर हो गया, चोरियां हो रही हैं, डाके डाले जा रहे हैं। एक सैनिक कॉलोनी में आपने देखा ग्रेटर क्लास में एक महिला बेचारी अकेली बैठी थी, उसके ज्वेलर्स के वहां से उसको टोका रख के उसको वहां से सारा सोना उठा के ले गए और आपने देखा मर्डर हो गया, अगले दिन गोली चल गई प्राइम डाल में। तो ये हो क्या रहा है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहां से हो गया? होम डिपार्टमेंट तो दिल्ली वालों के पास है, बीजेपी के पास है। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो ये जो आप इल्जाम लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो होम है नहीं, आपके पास होम है, डीजी डूजी जो है, आईजी एसएसपी सब आपके हैं, तो वो उनको देखना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसमें क्या लेना देना है? यही नुकसान हो रहा है हमारे जो हमारी स्टेट में ना, हमारे पास यही नुकसान है। और बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि करिए कुछ, बोलिए अमित शाह को कि हमें स्टेट दीजिए, जाइए सारे इधर इकट्ठे होके मिलके उनको बोलो कि हमें स्टेट मिले। और ये जो वारदात है, जो लोगों को दुख का सामना, दो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, वो ना हो, क्योंकि ये जो हादसे हो रहे हैं ये बहुत ही गलत है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है। और मैं जो हमारे डीजीपी हैं, जो एसएसपी हैं, आईजी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले और अच्छे अफसर लाए जिनको तजर्बा है इधर क्राइम रोकने का। चिट्टा और वो भी इधर बिक रहा है, वो शरेआम बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं एसएसपी और आईजी साहब से कहूंगा कि जो ये नशा है इसमें ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, कोई भी इस नशे में आ सकता। हमारे एरिया में आप देखिए सतवारी के नीचे जाके आप देखिए विश्वनाथ सड़क 30 लड़के मर गए हैं इसी नशे के कारण। और कहीं पुलिसिंग पे भी सवाल निशान उठ रहा है कि जिस तरह जनता को हरास करके रखा और एक खौफ का माहौल पैदा किया है। रिपब्लिक है, हम रूल ऑफ द पीपल है, अभी डेमोक्रेसी के डिक्टेटरशिप तानाशाह नहीं हुआ है अभी। तो ऐसा अगर माहौल बनाया जाए तो क्या लोगों में कैसा मैसेज जा रहा है? वही तो है। बताओ इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे जो क्रिमिनल है, जो क्राइम करने वाला, उसको तो बढ़ावा मिलता है। जब आम जनता आपके पास नहीं पहुंच पाएगी, काम नहीं होंगे, तो वो जो क्रिमिनल है वो सीधा डायरेक्ट ऑब्जर्व के साथ उनका रिलेशन है, तो वो इसलिए उनका जिगरा बढ़ा हुआ है, वो शरेआम कर रहे हैं, कोई किसी को डर नहीं है। तो एक डर का माहौल बन गया है पूरे जम्मू में कि पता नहीं किसके साथ क्या होना। घर से निकलते हैं, हम भी घर से निकलते हैं, हमारे बच्चे घर से, हमें फिक्र रहते हैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये संज्ञान लेना चाहिए, एसएसपी जो जम्मू है उनको संज्ञान लेना चाहिए। और खासकर जो ये नशा है इस पे एक टास्क फोर्स बननी चाहिए। आपने देखा जब हमारी सरकार थी पहले उमर साहब की और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी, तब एक टास्क फोर्स बनी थी सिर्फ किसके ऊपर? यही नशे के ऊपर। और अब भी टास्क फोर्स बननी चाहिए नशे के ऊपर, एक अलहदा होनी चाहिए। एसएचओ की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, एक अलहदा थाना होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मसला है, ये बच्चों के साथ जुड़ा हुआ, हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक गंभीर मसला है। इसकी अलहदा एक थाना होना चाहिए और अलहदा फोर्स होनी चाहिए, जो एक टास्क फोर्स होनी चाहिए, जो इनको क्रिमिनल को पकड़े, जो ये नशा कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, इन सबको पकड़ के अंदर करे और इनका सामान और इनका घर और सब जब्त करके अंदर ठोकना चाहिए। उनका इनके पीएसए वगैरह लगना चाहिए ताकि एक सबक मिल सके और ये कदम ना उठाए। इतनी जान है, आपने देखा कि जान है ना, चाहे वो जानवर की हो, पक्षी की हो, किसी की भी, वो अगर जाती है तो वो दुख होता है। चाहे वो पक्षी होगा, उसने जिसने उसको पैदा किया होगा, जो इंसान है, जानवर है, तो उसको दुख होता है। वो जिनके घर से कोई जाता है वो घर वाले ही जानते हैं। और सर वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर के इस वक्त पासवान है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है और इसमें सुर्खियां बटोरने के लिए कोई कुछ कहा जाता है, कोई कुछ कहा जाता है। क्या ऐसे कोई जान निकालेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये देखो, जो कोई किसी की गलती हुई है उसमें संज्ञान लेना चाहिए, ना कि उसका लिपापोती करनी चाहिए, भाई ये हो गया वो हो गया, उसको ट्रांसफर कर दिया, इसको कर दिया। उसमें संज्ञान लेके उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए जो ये गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि सारी पुलिस गंदी नहीं है, सारी पुलिस गलत नहीं है, सारी आर्मी गलत नहीं है, सारी सीआरपी गलत, कोई गलत नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरा सिस्टम खराब हो जाए। एक मछली तालाब को गंदा कर दे, वही है यहाँ। और ऑफिसर को चाहिए कि इसमें संज्ञान लेके उन लोगों पे एक्शन लिया जाए जो लोग गलत कर रहे हैं और पूरी फोर्सेस को बदनाम कर रहे हैं।
तो उनके सख्त एक्शन लेके टर्मिनेट और इनको सस्पेंड करके टर्मिनेट करके बाहर करना चाहिए। यही अपील है और आईजी और डीजीपी से कि ये इस पे संज्ञान लेके और ये इस पे गौर करे और एक बड़ी मीटिंग बुला के और सारे और अच्छे ऑफिसर थाने में लगाएं जो जिनके पास तजर्बा है, जो काम कर चुके हैं, उनको आगे लाके उनको थाने में बिठा के और उनसे काम लिया जाए। लिपापोती कर रहे हैं ऐसा नहीं ना होना चाहिए, इससे बढ़ावा मिलता है। जो बाकी वाले जो गलत होंगे वो बढ़ावा मिलेगा, उनको पता है विभाग हमारे पीछे खड़ा हो जाता, हम जो मर्जी करें, आज इसके साथ कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ होगा, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने गलत किया है, उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए।